तो वो सारा मतलब ये पूरा मैदान जो है वो लाशों से भरा हुआ था। और उसमें ये भी मामले का है कि एक नई विवाहित लेडी जो थी वो अपने पति को ढूंढते आई, तो वो सारी रात यहाँ अपने पास रखे हुए उनको देखते रही। तो मतलब एक कानून लाया गया जिसे रॉलेट एक्ट कहते हैं। वो ये था कि मतलब आशा तो ये थी कि अब उनको हमने मदद की है तो वो हमें कुछ आज़ादियाँ दे देंगे, उसकी बजाय उन्होंने आज़ादियाँ छीनने का और उसका फिर लोगों ने जो बनाया कि ना वकील ना दलील ना अपील, कि वो आज के मतलब ये यूपीए जैसा है कि पकड़ के जिसको मर्जी दे दो, कोई उसके बाद सुनने वाला नहीं है। और इसी में ये कुआं था जिसमें बहुत से लोग भागते हुए इस कुएं में गिर गए और यहीं हो गए। तो मतलब एक वर्शन जो है कि 250-300 के करीब लोग जो हैं वो इसमें से उनकी डेड बॉडीज़ निकाली गई। तो इसको शहीदी कुआं कहते थे, अब इन्होंने थोड़ा इसको बदल दिया है। तो दोस्तों, इस वक्त मैं भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन जी के साथ हूँ और संयोग से आगाज़े दोस्ती की यह यात्रा जो कि दिल्ली के राजघाट से चलकर और बाघा बॉर्डर तक जाती है, उसके नेतृत्व में भी इस बार शामिल हैं जगमोहन साहब। और संयोग सबसे अच्छा ये है और बेहतरीन हम सब के लिए कि वह हमारे जलियांवाला बाग के गाइड, यहाँ के इतिहास, यहाँ की क्रूरता, यहाँ से जुड़ी हुई सारी वो कहानियाँ वो हमें बताएंगे इस पूरी यात्रा में कि असल में यहाँ क्या हुआ था, और उनकी जुबानी जानेंगे कि यह पूरा घटनाक्रम किस तरह से तो जानकारी नहीं है। ये जगह थी जहाँ पर लोगों को एकत्र हुए थे। तो मतलब इधर एड्रेस कर रहे थे उधर से, तो वो पीछे से उन्होंने लाइन में लगा के, जैसे वो दीवार अंदर निकले तो लाइन में लगा के उसने अपने राइफलमैन जो है उनको मतलब खड़ा कर दिया और गोली चलाने का, और उनको कोई मतलब बताया भी नहीं कि भी मतलब आप। तो वो कहता है कि अगर मैं बता देता तो वो हम पे आ जाते तो हमें मार देते। तो वो डर उनका अपना जो है, मतलब लोगों का जो है वो कम होता है, उनका डर होता है। तो इसमें फिर लोग इस तरफ को आए क्योंकि इस तरफ एक दरवाज़ा है जिसको वो फांद के बाहर जा रहे थे। तो आप देखेंगे कि वहाँ गोलियों से आपको मैं बताऊँगा। और इसी में ये कुआं था जिसमें बहुत से लोग भागते हुए इस कुएं में गिर गए और यहीं हो गए। तो मतलब एक वर्शन जो है कि 250-300 के करीब लोग जो हैं वो इसमें से उनकी डेड बॉडीज़ निकाली गई। तो इसको शहीदी कुआं कहते थे, अब इन्होंने थोड़ा इसको बदल दिया है। पहले ये बड़ा आर्क से बनाया था, अब ये पुरानी मतलब ईंट लगा के पुरानी टेक्नोलॉजी दिखा रहे हैं। तो अभी तो यूज़ नहीं होता, लेकिन ये मतलब एक कुआं था इसमें। ये शहीदी कुआं है। हाँ, ये शहीदी कुआं है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और प्रोफेसर जगमोहन साहब इसका थोड़ा इतिहास बताएंगे कि असल में क्या हुआ था। क्या इस कुएं में भी वो लोग मार वो के है कि डाले जब गए? वहाँ से लोग भागे जी, गोली चलते हुए, तो वो फिर इस कुएं में भी बहुत से गिर गए लोग। जी। तो वो उस वक़्त इसमें पानी था तो वो शहीद हुए। कई फिल्मों में भी ये कुआं हाँ, दिखाया तो गया। इसीलिए वो पहले बड़ा आर्किटेक्ट था बनाया हुआ इसको, लेकिन ये अभी मॉडर्नाइजेशन में इसमें हमने पुरानी ईंट लगा दी है ताकि लगे कि ये सदियों पुराना मतलब है। लेकिन ये मतलब तो इसके आगे हम चलेंगे तो मतलब यहाँ से वे लोग थोड़ा सर हम इस बीच ये भी बताते चलें, आप जरा सा सर जगह दें कि असल में वो लोग कौन थे जो लोग जुटे थे, किस पृष्ठभूमि के लोग देखिए थे? उसमें दो चीज़ें हुई उस दिन। एक तो है कि अमृतसर जो है जी। ये सबसे बड़ा पशुओं की मंडी लगती थी एशिया की। हाँ। उस दिन उन्होंने पहले बंद कर दी मंडी। हाँ। और लोगों को ये भी कह दिया कि आप छोड़ेंगे नहीं गांव, हाँ। मतलब आप शहर नहीं छोड़ेंगे। तो वो सारे लोग यहाँ इकट्ठे थे, दरबार साहब के पास होने की वजह से यहाँ आ गए। और वो आम लोग थे, यही पंजाब के अलग अलग गांव, पंजाब के गांव के थे, और हर जात और मतलब धर्म के लोग थे जो यहाँ इकट्ठे, और उनमें बच्चे भी थे। उसमें 9 जो हैं वो छोटे छोटे बच्चे भी ही, तो इसलिए लोगों के अपने बच्चे भी साथ थे। कुछ लोग मतलब जो शहर के मतलब वर्कर्स थे वो भी थे। तो वो सारा मतलब ये पूरा मैदान जो है वो लाशों से भरा हुआ था। और उसमें ये भी मामले का है कि एक नई विवाहित लेडी जो थी वो अपने पति को ढूंढते आई, तो वो सारी रात यहाँ अपने पास रखे हुए उनको देखते रही। तो बहुत से लोगों ने फिर पानी भी नहीं है, पानी बिजली भी बंद कर दी थी।
तो मतलब क्रूरता जो है पूरी तरह थी कि भी लोगों को मारना है। अब आप देखेंगे कि ये गोलियों के निशान अभी संभाले हुए हैं, इसका मॉडर्नीकरण नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। तो ये एक्चुअल जहाँ जहाँ मार्क है, आप देखिए कि यहाँ से ये दरवाज़ा जो है इसके ऊपर से फांद के जाया जा सकता था, ये अभी इन्होंने बंद किया है। तो यहाँ से फांद के आप मतलब गली में जा सकते थे। तो लोग फिर इधर से आए तो सीधा उनकी तरफ गोली चलाई, मतलब कि आप उनको, और ये सारे निशान जो हैं अब देखेंगे कि वो चेस्ट के लेवल पे है, और इवन कोई ऊपर चढ़ रहा है तो ऊपर भी तो निशान। लोग जब भाग रहे थे तब गोलियां चली। मतलब हाँ, जब वो इधर बचने की कोशिश कर रहे थे तब भी चलाई गई गोली। तो इस पूरी वॉल का रेनोवेशन नहीं हुआ है, मतलब ये नहीं होने दिया। अब जगमोहन सर लोग ये मतलब ये पुराना हालांकि इतिहास जानते हैं बहुत कुछ, लेकिन फिर भी आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो जुटान थी लोगों की, उसकी उस समय की जो मांगे थी, जब हम इतिहास याद करते हैं तो इस रूप में भी याद करते हैं कि वो मांगे क्या थी? ये देखिए, उस वक़्त एक ही था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमारे 90,000 लोग जो हैं मारे गए। वो मारे भी गए, और वो इंडिया गेट उन्हीं का यादगार में है। 70 लाख मतलब हज़ार लोग हैं जो घरों को भेज दिए गए फर्स्ट जंग के बाद, मतलब। और उसके बाद मतलब एक कानून लाया गया जिसे रॉलेट एक्ट कहते हैं। वो ये था कि मतलब आशा तो ये थी कि अब उनको हमने मदद की है तो वो हमें कुछ आज़ादियाँ दे देंगे, उसकी बजाय उन्होंने आज़ादियाँ छीनने का, और उसका फिर लोगों ने जो बनाया कि ना वकील ना दलील ना अपील, कि वो आज के मतलब ये यूपीए जैसा है कि पकड़ के जिसको मर्जी दे दो, कोई उसके बाद सुनने वाला नहीं है। तो गांधी जी ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी हमारे साथ सबसे ज़्यादा बेइंसाफ़ी हुई है, वादा खिलाफी थी। हाँ, वादा खिलाफ़ी हुई है, तो इसलिए उन्होंने उस पर हड़ताल के लिए कॉल किया था। ये गांधी जी की दी हुई कॉल। गांधी जी की कॉल थी जो 30 मार्च की थी, लेकिन यहाँ 6 अप्रैल को वो मतलब हो पाई, जैसे मैंने पहले बताया कि लोगों के पास क्योंकि मतलब आर्थिक तौर पर भी था और आम लोग थे, तो वही सब लोग यहाँ इकट्ठे। तो उस धोखेबाजी के खिलाफ लोगों का हाँ, धोखेबाजी, और फिर आपके बाद के आप बजाय मतलब आज़ादी देने, आप आज़ादी को परमानेंटली छीनने के लिए मतलब कर रहे हैं। तो ये जस्ट पीसफुल मतलब था, और इसमें ज़्यादा ये था कि हमारे जो 2 बड़े लीडर हैं, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल, उनको छोड़ा जाए, क्योंकि उनको यहाँ से बाहर निकाला तो वो उस पर एजिटेशन मतलब इस वक्त चल रही है। जी। मार्किंग, हाँ, ये जो मार्किंग है ये है कि ऊपर की तरफ गोलियां मारी गई। नहीं, गोलियां नीचे हैं, जहाँ होल है ना वहाँ है जी। इस स्क्वायर के मतलब जो है बीच में गोली का निशान है। तो वो सारी गोलियों को सीने पे गोलियां लगने की, मतलब कि आपको उससे पता चलेगा कि किस लेवल पे गोलियां चलाई और गई। इच्छा क्या थी? हाँ, ये इन्होंने फिर नक्शा भी बना रखा, भी तो वो बहुत किसके है। जी, आगे बढ़ते आइए फिर आगे चलते हैं। इसी तरह उधर दूसरी तरफ एक छोटा दरवाज़ा था जिससे लोगों ने किया, वहाँ भी, और कुछ लोग वो जो पुरानी यादगार थी यहाँ पर उसमें छिपे, तो उस पर भी गोलियाँ मतलब चलाई गई, वो सीधी उस पर हुई। तो अब जब जैसे सर अब लगभग इतने साल हो गए जलियांवाला बाग को, और जब आप कहते हैं कि रोलेट एक्ट जैसा ही यूएपीए, तो मतलब फिर आज़ादी का मायने क्या रह जाता है जब आप अभी नहीं, देखिए जी उसमें फ़र्क ये है वो कि 3 रंग का क्या मतलब रह जाता है? नहीं, वो है कि अब है कि चीज़ें आगे को भी बढ़ती हैं हाँ और पीछे को भी चलती हैं जी, क्योंकि सरकार के पास जब लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होता हाँ तो वो उनके हक छीनती है, दबाती है। जी, तो लेकिन इतिहास इसका गवाह है कि आखिर पे जिन्होंने भी मतलब लोगों के हक का नारा लगाया, उनकी आवाज़ अभी तक जिंदा है। गुरु नानक ने बाबर के ख़िलाफ़ नारा लगाया था कि ऐती मार पई कुरलाने तैकी दर्द ना आया। लेकिन अब बाबर की कहानी तो नहीं है, लेकिन उनके संदेश कायम है। इसी तरह कबीर को कितना मारने की कोशिश की गई, लेकिन उनका जो प्रेम का संदेश है आज हमारे पास वो बचा, कौन मारने वाले थे वो नहीं है। तो इसलिए यही भगत सिंह ने कहा था कि युग बदलते रहते हैं, तो उस वक़्त था कि इसको और ज़्यादा मेमोरियल को बनाया जाए, तो उस वक़्त ये फ्लेम बनाई गई थी। और इस फ्लेम पे भी है कि एक दफ़ा जब मतलब 50 साल हुआ तो मलका एलिज़ाबेथ ने कहा कि मुझे अपनी
कॉलोनीज़ देखनी हैं कि वो 50 साल में कहाँ हैं, तो वो हमारे गुरुद्वारे में उसको इनवाइट किया। वो दरबार साहब जाने वाली थी, तो हमने एक प्रश्न खड़ा किया कि भी जलियांवाले बाग से माफ़ी मांगे बगैर आप दरबार साहब नहीं जा सकते। तो वो काफ़ी बहुत चर्चा चली। हाँ हाँ। और उसमें फिर है कि भी बहुत लोगों ने अपनी जो है कि भी हम अब आज़ाद देश के लोग हैं, तो वो कई ये घटनाएं हुई। तो यहाँ भी हुआ कि आई थी माफ़ी मांगने। बल हाँ, माफ़ी इस तरह मांगी उन्होंने, क्योंकि ज़बान से तो मांगते हाँ, नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ वो नंगे पैर आई यहाँ पर फूल चढ़ाने के लिए। वो बाद में हमारा था कि ये फूल जूता की जो पहचान है वो ताकत की है, और हाँ। बिना पैर जो है वो मतलब नम्रता वो है। नम्रता की है। तभी हम मंदिर में नम्रता से जाते हैं, दरबार साहब में नम्रता में जाते हैं, तो वो कम से कम। और फिर बहुत खुश हुई ये था कि बीबीसी वालों ने खास उसके पाँव पे फोकस किया ताकि ये दिखा सके ये औकात में आ गए हैं वापस। क्या बात है। तो ये इतिहास बनता रहा। माकूल शब्द इस्तेमाल किया आपने। तो बोला कि प्रश्न खड़ा करना मतलब भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और वो सहबन हुआ हमसे, क्योंकि दुनिया में हमने कहा कि भी आप 50 साल बाद हमारा हाल नहीं देखने आए, आप याद करिए कि आपने कितनी क्रूरता की। और उसमें ये हुआ कि आई के गुजराल थे, उन्होंने भी कह दिया हाँ भी माफ़ी तो मांगनी चाहिए। जलियांवाला बाग इतना विध्वंसक था, तो इसके लिए हमारी जब अपनी सरकार बन गई या अंग्रेज़ियों की जो सरकार थी, उन्होंने फिर क्या कोई मुआवजा दिया, कोई तवज्जो दी उन शहीद परिवारों नहीं नहीं, वो देखिए उन्होंने फिर एक अनाउंस करना पड़ा उन्हें। अब तो प्रक्रिया देखिए कि इसमें उनकी काफ़ी ज़्यादा, जब वो CR दास जी ने वो भेज दिया, तो पूरी दुनिया में भी ये तो खुद मान रहे हैं कि इन्होंने ये क्रूरता की है, तो उनको परेशानी हुई। तो फिर होता है कि आप कुछ उस पर पर्दा डालें, तो फिर इन्होंने मतलब रिफॉर्म्स अनाउंस किए, और साथ ही एक मतलब किंग की माफ़ी का है वो दिया। उसमें जेल से बहुत से लोगों को छोड़ना पड़ा। तो इस रूप में जीत हुई कि मतलब हाँ, मतलब वो है कि उनको खुद मतलब अब है कि मतलब एक्शन से उन्होंने इस बात को माना। और इवन चर्चिल ने कहा कि ये आप बेवकूफ़ हैं, 1857 में हमारे पास इतने हथियार नहीं थे, अब हमारे पास बहुत ज़्यादा हथियार है, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, आप मतलब जो डर पैदा कर रहे हैं। तो ये उनको कहना पड़ा। तो उसके बाद फिर ये जो है कि इसको एक स्थायी जगह बना दी। ये हमारी नेशनल मूवमेंट की, गांधी जी की प्रेरणा का मतलब उस वक्त, क्योंकि उन्होंने यहाँ क्रूरता देखी। क्योंकि जो पंजाब में मार्शल लॉ की रिपोर्ट है वो गांधी जी ने खुद बैठ के लिखी, और उसमें मतलब एक दफ़ा तो उसमें कुछ लेडीज़ को नंगे किया जाता था, वो उनको तो उनके बयान भी लिए गए। तो गांधी जी ने कहा कि प्रोवोकेटिव नहीं लेना, जब तक पूरी तरह चीज़ें जो हैं स्पष्ट नहीं होती, रिकॉर्ड नहीं करना। तो ऐसे हमने उस तरफ देखा, ये दूसरा रास्ता था जहाँ से लोग दीवार फांद के या मतलब वो है गेट फांद के जा सकते थे, अभी बंद हो गया है। ये सारी गोलियों के निशान, ये उसी वक्त के गोलियों के निशान हैं। तो इसीलिए इस दीवार को संभाला गया है एडिशनल सपोर्ट देकर। मतलब जुल्मतों को भी अपनी पीढ़ियों को दिखना चाहिए, क्योंकि तभी हम याद रखेंगे। और उस जोश को भी, और उस हाँ मतलब दोनों चीज़ें जो उसके साथ शहादत के गरिमा उसके साथ जो संदेश है कि हमारी एकता जो है वो मतलब आखिर पे, क्योंकि जलियांवाले बाग के बाद पूरी कहानी बदल गई। मतलब वही ब्रिटिश जो पहले बड़ा आक्रांतमिक था वो डिफेंसिव हो गया। तो ये आप देखेंगे कि कितनी मतलब जो लोग इस दीवार में भी आए उन सब पे ये गोलियाँ चली। ये छोटी सी गली थी जो यहाँ से हाँ मतलब यहाँ से गली बंद कर दी गई है। हाँ मतलब वही प्रॉब्लम है ना। उसको वैसे रख के भी किया जा सकता है, लेकिन ये सुंदरीकरण जो है हमारा, उसमें हम कई दफ़ा चीज़ें जो है नष्ट कर देते हैं। तो ये तो लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया कि ये निशान रहने चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको पक्का करके बाद में निशान लगाएंगे तो आप ऐसे नौजवान कर कहेंगे ये झूठ मार रहे हैं। जन ज्वार जनता की मीडिया।